हेलो स्टूडेंट, आज मैं सांख्यिकी में आपको नया चैप्टर कराना चाह रहा हूँ। अकाउंटिंग ग्रुप का सेकंड पेपर है ये। तो आज हम बात करते हैं इंडेक्स नंबर या सूचकांक की। निर्देशांक या सूचकांक एक परसेंटेज के रूप में व्यक्त करने वाला स्पेशल माध्य है, जिसके आधार पर हम विभिन्न समयों, स्थान व अन्य समंक समूह में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तनों की सामान्य प्रवृत्ति को मापते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि निर्देशांक अंकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसके द्वारा किसी तथ्य के परिमाण में होने वाले परिवर्तनों का समय या स्थान के आधार पर मापन किया जाता है। अब निर्देशांक की कुछ विशेषताएं होती हैं। रिलेटिव मेजरमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हम पिछले साल से इस साल की जब तुलना करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए जैसे मैं कहूँ 2018 की तुलना में 2019 में मूल्य निर्देशांक 160 हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि 2018 की तुलना में 2019 में मूल्यों में 60% की वृद्धि की गई है। अब दिक्कत इसमें यह होती है कि आधार वर्ष का चुनाव करना पड़ता है इसमें। तो आधार वर्ष का चुनाव करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है हमारा फिक्स बेस मेथड और दूसरा है चेन बेस मेथड। अब फिक्स बेस मेथड को हमने दो भागों में बांट लिया। एक है हमारा 1 ईयर फिक्स बेस और दूसरा है मल्टी ईयर एवरेज बेस। पूछ करना। यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, तीनों के अलग अलग फार्मूले इसमें अप्लाई होंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा कि आप वर्ष 2000 को आधार वर्ष मानकर विभिन्न वर्षों के लिए निर्देशांक तैयार कीजिए। अब इसमें लिखा कि सन 2000 को आधार मानना है, तो इसका मतलब एक साल को इन्होंने फिक्स कर दिया, यानी 2000 को। तो इसमें हमारा क्या होगा, पहला वाला फार्मूला अप्लाई होगा, एक वर्षीय स्थायी आधार। तो इसमें लगेगा फार्मूला P1 × 100 अपॉन P0। P1 की वैल्यू प्राइस ऑफ करेंट ईयर और P0 की वैल्यू प्राइस ऑफ बेस ईयर, यानी P1 का मतलब चालू वर्ष का मूल्य और P0 का मतलब आधार वर्ष का मूल्य। अब देखते हैं आगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे ईयर, इसमें लिखेंगे हम लोग प्राइस और इसमें हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो अब यही वाला क्वेश्चन हम चूंकि पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उतार देंगे सन 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004। इसके बाद इसी का प्राइस उतार लेंगे। जैसे ये दे रखा है 40, 48, 46, 52, 50। अब कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो इस मेथड में जिस वर्ष को स्थिर आधार कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा इसका आंसर हमारा 100 आ जाएगा। इंडेक्स कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब दूसरे साल से आपका फार्मूला लगेगा P1 × 100 अपॉन P0। P1 का मतलब चालू वर्ष का मूल्य, चालू वर्ष का मूल्य कितना है 48 × 100 और P0 का मतलब आधार वर्ष का मूल्य। अब आधार वर्ष के क्वेश्चन में दे रखा सन 2000 को आधार मानना है, तो 2000 का हमारे कितना है 40। अब 40 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 120। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। उसी प्रकार चालू वर्ष का फिर कितना ले लिए 46 × 100 और P0 कितना आधार, तो आधार का हमारा एक ही रहेगा 40। तो यहाँ आपका आ जाएगा 115 इंडेक्स नंबर। उसी प्रकार सन 2003 का निकालेंगे तो चालू वर्ष का 52 × 100 अपॉन आपका बेस ईयर का 40 ही रहेगा, चूंकि एक ही वर्ष को आधार माना गया है इसमें। तो आपका यह आ जाएगा 130। उसी प्रकार सन 2004 का 50 × 100 अपॉन 40।
इसका हमारा आंसर आ जाएगा 125। तो ये जितने भी जो आंसर हमारे पास आ रखे हैं ये सारे परसेंटेज में होते हैं, लेकिन इनमें परसेंटेज का निशान, परसेंटेज का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडेक्स नंबर की सबसे बड़ी खासियत यही है। तो यही आपके आंसर हो गए। इसको मैं आंसर ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका हल हो। ओके, पॉज कर देंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्न समंकों से सन 2000 से 2002 तक के औसत मूल्यों को आधार मानकर मूल्य अनुपात की गणना करो। यानी इंडेक्स नंबर की गणना करनी है। तो ये हमारे पास ईयर दे रखा है, ये प्राइस दे रखा है। तो हम इसी क्वेश्चन को एक टेबल के अकॉर्डिंग नोट कर लेंगे। ये ईयर बना दिया, या प्राइस या कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ईयर में आपका सन 2000, 2001, 2003, 2002, 2003 और 2004, या 44 या 49 या 57 या 55 या 58 लाइन दे रखी है। 2000 से 2002 तक के औसत मूल्य। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज प्राइस निकाल लेंगे। अब सन 2000 से 2002, इसका मतलब ये देखिए 2000, 2001, 2002, 44 प्लस 49 प्लस 57 अपॉन, चूंकि एवरेज निकालना है तो 1 2 3 3 से इनको डिवाइड कर देंगे। अब टोटल लगा लेंगे हम लोग। 9 1 16 और 4 20, हाथ चलेगा 2 10 150 को 3 से, तो 50 रुपये जो निकल कर आ गया प्राइस, वो आपका एवरेज प्राइस निकल के आ गया। अब इसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा मैंने इसमें बता दिया, इधर देखिए फार्मूला। चूंकि ये जो क्वेश्चन मल्टी ईयर एवरेज बेस क्वेश्चन है, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा, प्राइस ऑफ करेंट ईयर इंटू 100 अपॉन एवरेज प्राइस। तो इसी फार्मूले को लेके हम चलेंगे। प्राइस ऑफ करेंट ईयर 44 इंटू 100। अब एवरेज प्राइस कितना हो गया 50, इससे किया ये आपका 88 आ गया। उसी प्रकार 49 इंटू 100 अपॉन 50, तो 18, यह आ गया आपका 98। फिर 57 इंटू 100 अपॉन 50, 2 बार गया 114 आ गया। उसी प्रकार 55 इंटू 100 अपॉन 50, तब आपका यहाँ आ जाएगा 110। अब लास्ट में 58 इंटू 100 अपॉन 50, यह आपका आ गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर दे रखा है, निम्न समंकों से श्रृंखला आधार निर्देशांक बनाइए। अब श्रृंखला का मतलब चेन बेस इंडेक्स नंबर्स। आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो इसी तरह हम इसको उतार लेंगे फॉर्मेट में। यहाँ हमने ईयर कर लिया, यहाँ पर ईयर कर लिया, और यहाँ हमने कर लिया प्राइस, और यहाँ लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो सन 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, या 80 या 120 या 132 या 264 और 396। तो इस क्वेश्चन को भी हमको हल करना है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में बता रखा कि निम्न समंकों से श्रृंखला आधार निर्देशांक बनाइए। अब चेन बेस इंडेक्स नंबर हमको बनाने हैं। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर जब हम बनाएंगे तो पहली साल का 100 माना जाता है। पहली साल का क्या मानेंगे 100। उसके बाद फार्मूला लगता है चालू वर्ष का मूल्य इंटू 100 अपॉन गत वर्ष का मूल्य। तो अब देखिए पहले साल का हमने 100 माना, फिर अगले साल का चालू वर्ष का मूल्य 120 इंटू 100 अपॉन गत वर्ष का मूल्य। 2001 का निकालने हैं। 2001 से पहले 2000 रहा होगा। 2000 का हमारा इंडेक्स कितना 80। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 4 दूनी 8, 4 3 12, ये आपका आ गया 150 आ गया। उसी प्रकार 132 का निकालेंगे इंटू 100। गत वर्ष का यहाँ कितना रहेगा 120 आएगा, क्योंकि 2002 से पहले 2001 का इंडेक्स कितना है 120 है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 110 आ जाएगा। उसी प्रकार 264 इंटू 100 अपॉन 120
32, यहाँ आ जाएगा आपका 200, और 396 इंटू 100 अपॉन 2004 से पहले का इंडेक्स 264 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 150। यही आपके आंसर हैं। ओके, बाय, थैंक यू।